हाय। आज स्पिरिचुअल हीलिंग की जर्नी के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं अपने थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वो हीलिंग हर चीज़ का जो होता है वो टाइम लेता है, जल्दी कुछ नहीं होता। कितना टाइम लगता है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम पर है कि हम इसे समझने में और इस पे काम करने में, इस पे प्रैक्टिस पे लाने में, और इससे हम रिलीज़ कब होते हैं ये मायने रखता है। जब ये सब हो जाता है तब हम हील होते हैं, और ये हर एक चीज़ के ऊपर काम करना होता है। एक या दो चीज़ नहीं है कि हमने कर लिया और हमने हील कर लिया अपने आप को। स्पिरिचुअल हीलिंग में हमको हमारे अंदर का शर्म, गिल्ट वाली फीलिंग और अनवर्दीनेस की फीलिंग, ईगो, गुस्सा, डाउट, ये सारे फीलिंग्स को, ये सारे इमोशंस पे काम करना रहता है। इसे रिलीज़ करना पड़ता है। जब हम ये नहीं करते हैं, जब हम अपने अंदर से इससे रिलीज़ नहीं करते हैं, इसे छुटकारा नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है और हम इसमें ही रह जाते हैं। हम अनहील्ड रहते हैं। हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी करते हैं। हम खुद नेगेटिव रहते हैं और दूसरों को भी नेगेटिविटी देते हैं। हमारे अपने जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे आसपास है, हम उन्हीं को ही चोट पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। हम बोलते तो हैं हम आपसे अपने आप से प्यार करते, थोड़ी ना हम चाहते कैसे हो, पर हमें पता भी नहीं रहता है, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोग्राम्ड रहते हैं। जाने अनजाने में हम खुद को ही हर्ट कर देते हैं। हम हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। सोचा है कभी डर आता है तो कैसा लगता है? हमारा डर हमेशा या तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि पूछो मत, और हमारे लिए कोई मदद भी नहीं मिलेगी, इस तरह से हम देखते हैं। नहीं तो हम अपनी मौत ही देख लेते हैं, सबका अंत यही हुए। और डर से भी इतना हम डर जाते हैं, मौत से भी डरते हैं कि पूछो मत। क्यों हम डरते हैं? इसके डेप्थ में जाना पड़ता है। इस डर को हम कैसे बीट कर सकते हैं? क्या होगा अगर ऐसे हुआ तो? ये बुरा होगा तो उससे आगे क्या होगा? उससे आगे क्या होने वाला है? बुरा होगा, ठीक है, बुरा हुआ तो और कितना बुरा होगा? और बुरा होगा, जितना हम सोचते वही हुआ या उससे ज़्यादा हुआ, फिर क्या होगा? अगर हम उस तरह से आगे बढ़ेंगे, खुद से पूछेंगे, खुद के साथ बैठ के इसको इवैल्यूएट करेंगे, तब एक बात तो समझ में आएगी कि वो जो भी क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ एक क्रिएशन है, वो सत्य नहीं है। और हो भी कैसे सकता है? क्योंकि ईश्वर तो है हमें रक्षा करने के लिए, वो हमारा बुरा तो नहीं चाहते। और हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसे बुरा करके क्यों सोचना है? उसके लिए बुरा की नज़रों से क्यों देखना है कि ये बुरा हुआ मेरे साथ? क्योंकि जो भी हमारे साथ नेगेटिव होता है, बुरा होता है, डार्क होता है, इसमें हम कुछ सीखते हैं। ये जो भी हम देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई रहती है, हमारे अंदर की कमियां रहती है, जिसे हम नहीं देखते। अगर हमने उसे देख लिया, समझ लिया, तो हम उस पर काम करेंगे और उसे हील करेंगे। और जब हम हील करते हैं तो हम लाइट हो जाते हैं। तो डार्कनेस बहुत ज़रूरी है लाइट में जाने के लिए। हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ समझते हैं, हमें दर्द होता है, हमें पेन होता है, स्ट्रगल होता है, तो ये सब में से हम बाहर क्या निकल के आते हैं? स्ट्रॉन्ग ही बनकर आते हैं। तो कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ बुरा नहीं है एक्चुअली, वो हमारे लिए अच्छा ही है। उस रफ एंड टफ सिचुएशन से हम निकलेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। शेम भी उसी तरह से है। हर चीज़ को हम शेम के मोड में देखते हैं, पर क्यों देखते हैं? अगर हम उस व्यू को नहीं देखेंगे,
उसको निकाल देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। कोई कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, अजीब शक्ल है, रंग देखो, क्या फर्क पड़ता है वो कौन कैसा कैसा दिखता है। मायने ये रखते हैं कि हम सब इंसान हैं, हमारे इमोशंस एक जैसे ही हैं, दिल भी एक ही है, फीलिंग्स भी एक ही है। हम कितने तर्कों में रहते हैं। इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर साइज पे जाते हैं, खूबसूरती पे जाते हैं, रंग पे जाते हैं, रिलीजन पे जाते हैं, कंट्री पे जाते हैं, क्या क्या देख लेते हैं। ये तो हम भूल ही जाते कि हम इंसान हैं। ईश्वर ने हम सबको एक जैसे बनाया है। शरीर भी वही है, स्किन भी वही है, फ्लैश भी वही है, ब्लड भी वही है। ब्लड के अंदर के तर्क तो हमने ढूंढ के निकाला है, पर ठीक है, ग्रुप्स अलग है बोल देते हैं, पर रंग तो एक ही है, खून तो खून ही है ना, अलग तो नहीं है। हमारे अंदर फ्लैश है, सबका एक ही है, स्किन भी है, सेम है ना, सब वेन्स है, सब सेम है, अंदर की हड्डी भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम ही है। तो हम इतने तर्क क्यों कर रहे हैं, हम क्यों शेमिंग कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। हम गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद कई बार हमें गिल्ट फील होती है। इस गिल्ट के पिक्चर को भी थोड़ा सा अगर परसेप्शन चेंज करेंगे तो गिल्ट आएगी नहीं। हम कोई गलती करते हैं, फिर हमें लगता है हमने गलती कर दिया, वो गिल्ट में जीते हैं और हर पल जीते हैं, बार बार वो चीज़ पेन करता है। और अगर हमने वो फील नहीं किया, सामने वाला जिसके साथ किया वो उठा के बता देता है, तो फिर हम अपने अंदर ही आते हैं और गिल्ट को फील करते हैं। देखिए, गलती हर कोई करता है, नॉर्मल है। गलती से ही इंसान सीखता है, ग्रोथ भी गलती से ही होती है। जो कुछ नहीं करता है ना वो सीखता है, ना वो कुछ करता है, ना कुछ समझता है, ना उसकी कोई ग्रोथ होती है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। कोई बात नहीं, गलती किया तो गलती को स्वीकार ले, आगे बढ़े, सही है। गलत हुआ है, हमने कोई डिसीजन गलत किया, हमने कोई रास्ता गलत लिया, कोई बात नहीं, किया ना, समझ में तो आया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमने एक गलती की थी, हम जब गिल्ट में आते हैं तो वो याद आ जाती है कि हाँ, ये स्टेप मेरा गलत था। वो रियलाइजेशंस में जाता है, रियलाइज़ हो गया, मतलब आपका नॉलेज बढ़ गया। जब आप वो डिसीजन ले रहे थे तभी आपका इतना नॉलेज नहीं था, आपके उस वक्त के समझ में आपको जो समझा आपने वो स्टेप लिया। हो सकता है अनजाने में लिया, मजबूरी में लिया, या उस वक्त की समझ थी आपने ले लिया। अब उसके बाद जो भी रिजल्ट आना है वो आया। उसमें गिल्ट में रह के बाकी जो ज़िंदगी है उसे बर्बाद करने से अच्छा है समझ जाने का कि इस वक्त ये गलती की, कोई बात नहीं, ये मेरी मिस्टेक थी, मेरी समझ उतनी ही थी, उस वक्त मैंने वही सही समझा और वही किया, तो मैं गलत भी हूँ, ये भी क्यों सोचना है। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसे रहते कि उस वक्त वही स्टेप ही लिया जा सकता है और कुछ आपको दिखता नहीं, और ज़रूरी भी नहीं कि आपको कोई आके मदद भी करे। आप अकेले खड़े अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो ये सही है, जो भी लिया ठीक लिया, उसका जो भी रिजल्ट आना था वो भी ठीक है। हमने गलती की, उसको सॉल्व हम कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस गलतियों को सिखाया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें, ऐसी गलतियां ना करें जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऐसे काम ना हो जिसे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बाकी हर एक इंसान आपको सबसे बड़ा पापी कहने के लिए इतना बड़ा गिल्ट, आपने इतना गिल्टी आपको फील कराएगा कि पूछो ही मत। यहाँ यही एक बात है कि सामने वाला जो कुछ भी आपको बोल रहा है, जो कुछ भी वो कह रहा है, वो उसका अपना परसेप्शन है, उसका अपना अनहील्ड वर्जन है, उसकी अपनी कम समझ है। उसको अपने पे मत लेना, वो अपने आप को दिखा रहा है
और अगर आपको उसमें से कुछ ट्रिगर हो रहा है, मतलब आपको कुछ लर्न करना बाकी है, हील होना बाकी है। हीलिंग का प्रोसीजर यही है, और ये चीज़ को मैं भी समझती हूँ, और इस पर काम मैं अभी भी कर रही हूँ, और ये डेली प्रोसेस है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस स्टेज में नहीं आते हैं जहाँ पे हम बैलेंस्ड है और हमें कुछ भी फील नहीं होता, हम एकदम पीस में रहते हैं, या बोला जाए तो एनलाइटेंड स्टेज पहुँचते हैं। तब ये धीरे धीरे ही होता है, बहुत टाइम लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, चाहे वो हमारे गुरु से हो, गाइड से हो, वीडियो से हो, पोस्ट से हो, बुक से हो, हम पढ़ तो लेते हैं, पर जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते और उस प्रैक्टिस में रह के उस जो भी इमोशन है उससे हम रिलीज नहीं करते हैं, तब तक ये डिफ़िकल्ट है। एक्सेप्ट करना, उसको करना और उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप आ गए, समझ गए, उसको रिलीज कर दिया, वो एक पॉइंट, वो एक मोमेंट, वही आपकी जीत होती है। क्योंकि उसके बाद आप फिर वो मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो वहाँ से आपका ग्रोथ हो गया, आप समझ गए कि क्या करना है। वो एक पॉइंट रहता है जहाँ ये शिफ्ट होना रहता है। आप कितना भी टाइम लीजिए, एक चीज़ को समझने में आपने 1 साल लगाया, 1 साल के बाद भी अगर एक दिन अचानक से आपको वो चीज़ समझ में आ गया, वहाँ आपकी सारी चीज़ों का शिफ्ट होता है। आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आप पॉजिटिव जोन में चले जाते हैं, आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखने लगते हैं, नेगेटिव पॉइंट को आप हटा देते हैं, जो भी आता है आप उसके विजन्स को चेंज करते हैं। कोई आके आपको कुछ बोल देता है, आप उसको ट्रिगर होते हैं, आप उसको 4 सुना देते हैं, ये नॉर्मल है हमारा। जहाँ पे आप ये सोचने लगेंगे, इसने मुझसे ये क्यों कहा, इसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, इससे मुझे क्या सीखना है, ऐसा कौन सा वर्जन है जो मेरा अनहील्ड है, जो ये मुझे मिरर कर रहा है, क्यों मुझे ट्रिगर हो रहा है। इस तरह से अगर आप थॉट्स रखेंगे और इस तरह से आप चीज़ों को समझने लगेंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो आपकी हीलिंग जल्दी जल्दी होगी। लेकिन ये समझने में ही वक्त लगता है, और ये समझ के इसको हील करने में, इसको रिलीज करने में ये जो टाइम लगता है ये ज़्यादा लगता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कितना वक्त लगता है। आपके ऊपर है वो, आप इन चीज़ों को समझते कब है, आप इसको करना चाहते हैं कि नहीं, कब रिलीज करते हैं, ये मैटर करता है। खुद पे डाउट करते हैं, इसको भी रिलीज करना रहता है। खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो उसको डेवलप करना है। ये भी आसान नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। कुछ प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, खुद पे भरोसा करना पड़ता है, अपनी बोल को भी बिलीव करना रहता है, ये सब रहता है। स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, जो भी हम इमोशन के साथ अभी हीलिंग करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि अगर अपने ईगो के साथ में हो, नहीं तो जेलस वाली फीलिंग हो, नहीं तो गुस्से वाली फीलिंग हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुस्से का ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजकल गुस्सा ही आता है, गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं रहता। अगर हमें गुस्सा ही आ गया तो खुद के साथ बैठो, पूछो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात पे आया है, कौन सा पॉइंट है जो गुस्सा दिलाया है। इसके डेप्थ में ही जाना है। अब ये डेप्थ किस तरह से जाना है, कितना अंदर तक जाना है, खुद के अंदर कितना डीप जाना है, इसका एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर को ही ले लीजिए, आपके जो भी पार्टनर है, मेल हो या फीमेल, अगर आपको डाउट गया कि वो किसी के साथ बात कर रही है, किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पीछे पड़ जाते हैं, चेक करने लगते हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ तो नहीं है, अब क्या कर रहा है, उसके साथ तो नहीं, इसके साथ तो नहीं, क्या चल रहा है। डेप्थ में निकालते कि नहीं।
डाउट क्लियर करते हैं। ये एक तरीका रहता है। कभी कभी किसी को हम पसंद करते हैं, तभी भी यही करते हैं, पूरा डेप्थ एंड डिटेल्स निकाल लेते हैं, एक पॉइंट तक नहीं छोड़ते। तो अगर दूसरों में इंटरेस्ट लेने में दूसरा एक पर्सन क्या कर रहा है, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, किसके साथ है, इतने डेप्थ में कितना डेप्थ जा सकते हैं, उतना डेप्थ में जाए। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, इतने सारे डिटेल्स में जब हम जाते हैं, उतने ही डेप्थ में अगर खुद के साथ जाएंगे, खुद के हीलिंग के लिए कितने डेप्थ में जा सकते हैं, उतना डेप्थ में जाइए। इसकी शुरुआत अगर डेप्थ की बात करें तो इतना डेप्थ में जाना है कि ये किधर से स्टार्ट हुआ, चाहे वो कोई भी इमोशन आया हो, किधर से स्टार्ट हुआ, गुस्सा क्यों आया, सो एंड सो टॉपिक की वजह से हुआ, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये जो स्टार्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड से होगा, कुछ तो हुआ रहेगा बचपन में, वहाँ से जो अबेंडनमेंट हुआ है, अकेला छोड़ा गया, ध्यान नहीं दिया गया, जितना प्रेजेंस देना चाहिए, जितना अटेंशन देना चाहिए वो नहीं दिया, वहाँ हो जाता है। कंपैरिजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, लैक ऑफ लव, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये सारे पॉइंट्स को रख के ही शुरू होता है। और जब वो रिकरेंट रिकरेंट बहुत सारे अलग अलग इश्यूज, अलग अलग मैटर्स पे आने लगता है, तो ये प्रोग्राम हो जाता है दिल के अंदर, मन के अंदर, सोच में, कि ये ऐसा ही है। अगर एक गलती की, बोला अरे ये तो पागल है, ये ऐसे ही करता है, तो ये रिपीट 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 होके खुद के मन में यही आता है कि मैं तो पागल हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो ये जिस तरह का थॉट्स है, ये कहाँ से शुरू होता है, इतना डेप्थ में जाना है, तब वो हील होगा। ये टाइम टेकिंग ही नहीं, पेनफुल भी है, उतना ही पेनफुल है जैसे हमारी ज़िंदगी से कोई आता है हमारी ज़िंदगी में, हमें चीट करता है, बिट्रेल करता है, या ऐसे ही एक्सिट भी हो जाता है, कोई भी फॉर्म में ये पेन देता ही है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।